जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता। पद में, प्रतिष्ठा में, आकाश जैसे ऊंचाई किसे नहीं चाहिए। स्थिरता में भूमि जैसे दृढ़ता किसे नहीं चाहिए। सभी को चाहिए, परंतु सफलता का पोस्ट अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण और अंततः अन्याय, और यहीं से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे हैं, लोगों के मन में शूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखे। फलों से लड़ने के पश्चात वह झुक जाता है। उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है, और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजयी चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी सफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उचित भी, परंतु और सफलता में भी एक अच्छी बात छिपी होती है। ऐसे मैं बताता हूं। सफलता आपका परिचय संसार को देती, विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता, और सफलता आपका परिचय संसार से करवाती। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसमें सफलता और असफलता से घबराएं नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफल का यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में पिचाई बनाएगी। हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि के समक्ष झुका जाए और किसके समक्ष न झुका जाए। अधिकतर लोग यह कहते हैं कि एक स्वाभिमानी किसी के समक्ष नहीं झुकता, तो कुछ लोग यह कहते हैं कि जिसका आकार बड़ा होता है वो झुका हुआ है। विभिन्न मत हैं इस विषय में, परंतु सत्य क्या है? क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया? वे चित्र पहेली है ना, वास्तविकता में यह सब परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति के अनुसार झुकना भी उचित है और परिस्थिति के अनुसार ना झुकना। यदि आपको ऐसा लगे कि यह बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से ये स्वर उठे कि यह अनुचित है, तो नाजुक था। ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि किसी की बात उचित है, परंतु अपनी आयु, अपने फर्ज, अपने अहंकार के कारण उस बात को आप मान नहीं पा रहे, तो तुरंत नतमस्तक हो जाएगी, तुरंत झुक जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कार्य और पर जाएगा। इस पात्र को देख रहे हैं। एक भा इस पात्र को बड़े यातना, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे आदमी में तब पाता है और इस योग्य बनाता है कि भीषण में यह प्यास की प्यास बुझा सके। और इस घाट का आरंभ जल से होता है। यदि तो इसकी माटी को न गूंथा जा सकता है और न ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकता है। जल का लक्ष्य, क्योंकि इसे अपने भीतर जल को संचित करके रखना, परंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे एक कठिन तपस्या से होकर जाना होता है। तप सहना होता, रात भर अलाव में पकता है। और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होते। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप सहना होगा, क्योंकि बिना जला हुआ, बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है।
परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वह जताए वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वह अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जताएं बनकर जड़ तक पहुंचती और इस वृक्ष को सहारा देती। यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की दो आपके सहायक बनते जाएंगे, हाथ की जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयुष्मान और आकार बढ़ाएं। सहजीवन सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। क्या आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं तो उसकी बयान देकर या उसकी धार देखता? अरे मैं अभी क्या ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, यह आवश्यक थोड़े कि आपको योद्धा या क्षत्रिय हो, यह भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदे? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर कहना ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा की थी, उसकी में था, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक घाव किससे हो सकता है? इंद्र के वज्र से या विष्णु के चक्र से या भीम की गदा से या फिर गांडीव के बाण? नहीं, सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकते हैं तो वो हैं हमारे शब्द, हमारे वचन। यदि शब्द बा अस्त्र तो हमारी जीत था, उनका संधान करने का यंत्र है। शब्द चाहे तो अमृत बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं या फिर घृणा का वेश बदलकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। यह शब्द ही हैं जिनके भाव का किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं, इसलिए जो वस्तु जितनी घातक होती वही वस्तु उतनी ही अमूल्य भी होती है, और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, अपने हृदय की तुला से तौल का वचन बोलने का प्रयास कीजिए। जीवन में समस्याओं से कौन गिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं, पर ऐसा नहीं चाहेंगे तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते? सोचे। मैं बताता हूं, ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते, समस्याओं से दूर रहते, और यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। क्या ऐसे जंगली पशु के समान होती जिससे आप जितना दूर भागेंगे वह उतना ही विकराल रूप धारण कर ले और अंतः का अंत कर है। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? जिसका हल किया। इस समस्या का हल है कि या अपने परिश्रम, अपनी लगन, अपनी दृढ़ता से उस समस्या को छोटा कर। यदि नाविक को कुशल खिवैया बनना है तो वह शांत समुंदर में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। स्मरण रखिएगा। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था। बड़ा मीठा शहद था उसको, परंतु गोकुल में टिक नहीं पाए, उसके व्यापार में घाटा खाए और शीघ्र ही वह गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा काली मिर्च का पहले दिन एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन पूरी बैलगाड़ी भरकर लाए और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने बाबा से पूछा, आखिर ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया।
बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है, और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके, और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है, और अपने वचनों से एक ऐसा है, इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन सरल हो जाएगा। अधिकतर मनुष्यों का अभ्यास होता है। यदि कोई व्यक्ति होता है तो उस पर ध्यान न, आयु में, व्यापार में, वृद्धि में, पद में। यदि कोई छोटा हो तो उसके पास जाने से कतराते हैं, उसका साथ देने से कतराते हैं। परंतु तनिक सोचें, यदि खेती के साथ मित्रता न हो तो उसके साथ शत्रुता एक हाथी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पाव में पड़े इनके को हम पाव से कुचल देते हैं, परंतु यदि उसी दिनके को हवा का सहारा मिल जाए तो आंखों में पड़कर बड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।